हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की डेट है 28 अगस्त। ठीक है, डे है थर्सडे। तो अगर आप देखो, कल तो मार्केट बंद थी गणेश चतुर्थी के लिए। गणपति पापा आए हैं आज कल, तो इसलिए उनकी लिए छुट्टी थी कल। तो अभी टाइम हो रहा 3:28। क्या आज हमने प्रॉफिट एंड लॉस करा, मैं आपको अपडेट कर देता हूँ, रीज़न भी बता देता हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको ऑर्डर बुक ले जाके दिखाऊँगा। ठीक है, आज हमने ना ट्रेड थोड़े ज़्यादा लिए हैं, 2 ट्रेड लिए हैं, मतलब बेसिकली दोनों ही स्ट्रैडल बनाए थे। एक बैंक निफ्टी के अंदर बनाए थे और एक हमने सेंसेक्स के अंदर बनाया था। ठीक है, और सेंसेक्स के अंदर मैं दिखाता हूँ। सबसे पहले सेंसेक्स समझाता हूँ, उसके बाद बैंक निफ्टी का समझाता हूँ। जो सेंसेक्स है ना, उसके अंदर मैंने 10:04 पे बिल्ड करा था। अगर आप देखोगे तो 80,500 का पुट शॉट करा था और 80,500 की कॉल शॉट करी थी। आप देखोगे हेजेस लिए नहीं थे क्योंकि मार्जिन था अपने पास और फंड था, और दो लॉट मैंने शॉट करे थे। ठीक है, 10:04 में मार्केट कहाँ थी मैं वो दिखाता हूँ चार्ट पे ले जाके। ये देखिए 10:04 में मार्केट इस एरिया पे थी। ये 5 मिनट का चार्ट है पूरा सेंसेक्स का। 10:04 में मार्केट यहाँ थी। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ अगर आप नोटिस करोगे तो 10:18 पे, मैं थोड़ा सा जूम आउट करता हूँ, ये 10:18 पे मेरा पुट का एसएल चला गया। ठीक है, ये देखिए 10:18 पे अगर आप देखोगे तो ये यहीं कहीं होता है नीचे की साइड। जब ये फॉल आया ना मार्केट ने, यहाँ हमने एंट्री बनाई, उसके बाद ये फॉल आया, इसमें हमारा पुट का एसएल चला गया। ठीक है, क्योंकि इतना नीचे मूव आया। अब हुआ क्या, इसके बाद फिर मैंने अपने क्या करा, जो मेरा कॉल का एसएल था ना, कॉल को सीटीसी की जगह 50% मैंने ट्रेल कर दिया, मतलब कि 30 पॉइंट अपने फेवर में कर दिया। 60 पॉइंट का एसएल गया मेरा। ठीक है, पुट के अंदर नीचे की साइड, जब नीचे मार्केट गिरी फिर देन जब ऊपर जाने लगा तो 30% का लगा दिया जो कॉल शॉर्ट थी, क्योंकि कॉल बच गई थी, पुट तो शॉर्ट हो, पुट तो मेरी एग्जिट हो गई थी। फिर सेम चीज़ वो हुआ 10:28 पे, वो भी 30 पॉइंट प्लस में मेरी कॉल जो थी वो एग्जिट हो गई। जैसे कि और ये तो ऑर्डर कैंसिल है, ये वाला कंप्लीट हो गया था 10:28 पे। अगर 10:28 पे आप देखोगे तो ये यहीं कहीं आ रहा था इस एरिया पे। तो पहले मार्केट यहाँ हमने एंट्री बनाई, यहाँ से नीचे गई तो पुट कैंसिल गया। उसके बाद यहाँ का 30% का अच्छा करा, 30% ट्रेल कर लिया। अगर ट्रेल नहीं करता तो पूरा चला जाता और बड़ा लॉस होता आज मुझे, बट मैंने ट्रेल कर लिया। देन उसके बाद यहाँ पे भी मेरा कॉल कैंसिल चला गया। अल्टीमेट मैंने सेंसेक्स के अंदर 1150 समथिंग मैंने लॉस करा है। ठीक है, मैं दिखा देता हूँ, फिर बैंक निफ्टी का समझाऊंगा। और वैसे यार लॉस ही हुआ है मेरा, बट दोनों का अलग अलग लॉस हुआ है। मैं कैलकुलेट करके दिखा देता हूँ आपको। कैलकुलेट करके दिखा, ये इधर कैलकुलेटर है। ठीक है, ये सेंसेक्स का है। तो एक के अंदर मुझे 2350 का लॉस हुआ है, जो कि पुट के अंदर हुआ। अगर आप देखोगे ये पुट के अंदर है और ये 2350 का लॉस हुआ है। तो 2350 माइनस, ठीक है, 1200, और ये है मेरी कॉल है 80,500 की कॉल है, जिसके अंदर मैंने 1234 का प्रॉफिट करा है। 1234 का प्रॉफिट। तो अल्टीमेट मेरा आता है 1116 का लॉस हुआ था मुझे सेंसेक्स के अंदर। बल्कि टोटल जो लॉस है अगर आप देखोगे तो वो है, ठीक है, 2441। उसके बाद मैंने बैंक निफ्टी में ट्रेड लिया। अब बैंक निफ्टी का ट्रेड समझाता हूँ मैं आपको, क्योंकि आज एक्सपायरी थी बैंक निफ्टी के अंदर और मेरे को एक अच्छा मूव भी दिख रहा था, हुआ भी ऐसे ही था। बैंक निफ्टी के अंदर कुछ 1200-1300 रुपये प्रॉफिट भी गया था, बट अपने आरआर के अकॉर्डिंग मैच नहीं करता है। अपना ये होता है कि जो लॉस था वही रिकवर हुआ था, सीटीसी ही गया था कोस्ट टू कोस्ट। जो 1100-1200 रुपये का लॉस होता है सेंसेक्स के अंदर, बैंक निफ्टी के अंदर ट्रेड लिया तो वो उतना सीटीसी आ गया था, ना लॉस ना प्रॉफिट। बट वो था ना कि आप आरआर भी होता है कि सिर्फ ब्रेक इवन के लिए थोड़ी ना ट्रेड कर रहा था कि 1200 का लॉस करूँगा 1200 का प्रॉफिट करूँगा। नहीं, एटलीस्ट 1200 का अगर लॉस कर रहा हूँ तो 2000 रुपये का तो प्रॉफिट करूँगा, ताकि लॉन्ग रन में मैं जीत सकूँ। ठीक है, फिर मैंने सेंसेक्स के अंदर ट्रेड, बैंक निफ्टी के अंदर ट्रेड लिया। ये सेंसेक्स वाला तो यहाँ कंप्लीट हो गया, ये कैंसिल ऑर्डर कर दिया एसएल का। फिर मैंने 10:40 पे एक स्टैटल बनाया, 54,200 की कॉल शॉट करी, 54,200 की पुट शॉट करी 10:40 पे। मैं दिखा देता हूँ चार्ट में ले जाके आपको वो चीज़ भी। यहाँ पे बैंक निफ्टी का इंडेक्स है ना, ये रहा। ठीक है, 10:40 पे जहाँ कहीं मार्केट थी, मैं इसको ना ये बना देता हूँ। ठीक है, जब यहाँ पे मार्केट थी ना 10:40 पे, उसको मैं सही से फोकस करता हूँ। हाँ, तो मैंने यहाँ पे एक स्ट्रैडल बिल्ड करा, जिसके अंदर मैंने क्या करा, ऊपर यहाँ से 54,200 की मैंने यहाँ से पुट शॉट करी और यहाँ से मैंने कॉल शॉट करी। जो लाइन दिखी है ना, इसकी सी शॉट करी और इसकी पी शॉट करी कि एक रेंज बाउंड थोड़ा सा हो जाएगा मार्केट, तो प्रॉफिट दिखा देगा।
जब तक मार्केट यहाँ तक गया अपर मूव में, पहले मेरे कॉल कैसल गया, दिखा देता हूँ मैं आपको चार्ट पे ले जाके। ये देखिए 10:40 पे मैंने एंट्री ली थी, दोनों के अंदर शॉर्ट मारे थे। 10:47 47 पे, मतलब 7 मिनट बाद ही मेरा कॉल कैसल हिट हो गया था 166 पे, जो कि मैंने शॉर्ट करी थी, जो कॉल शॉर्ट करी थी मैंने 127 पे गिरी थी। 40 पॉइंट्स का मेरा एसएल गया इसके अंदर, ठीक है। और फिर मैंने क्या करा, जो मेरी पुट थी ना 54,200 की पुट का मैंने जो प्राइस था वो मैं CTC रख दिया था, ठीक है। कॉस्ट टू कॉस्ट में मैंने लगा के छोड़ दिया कि अगर अब मेरे फेवर में मार्केट ऊपर जाती है तो मुझे प्रॉफिट होगा। बट हुआ ऐसा नहीं, थोड़ा ऊपर गया, यहाँ तक मुझे 1200 रुपये प्रॉफिट दिखा रहा था। तो जो सेंसेक्स के अंदर मुझे लॉस हो रहा था ना, बैंक निफ्टी उतना प्रॉफिट दिखा रहा था 1100-1200 रुपये, तो CTC आ गया था। बट उसके बाद ये वन साइडेड फॉल डाउन है, क्योंकि एक्सपायरी है दोनों की, तो ये निफ्टी के कारण हुआ है। अगर आप नोटिस करोगे, ये निफ्टी का चार्ट है 5 मिनट का, मैं दिखाता हूँ। ये सब जो हुआ निफ्टी के कारण हुआ है। निफ्टी ने क्या करा, पहले एक बड़ी कैंडल से फॉल करा, यहाँ सपोर्ट बनाया, फिर ऊपर गया, यहाँ पे इसने S1 S2 के वो लिया, रेजिस्टेंस लिया, देन फॉल डाउन करा। सेम चीज़ सेंसेक्स के अंदर, निफ्टी के अंदर हुई, पहले फॉल करा, बट ये बुलिश था थोड़ा, बट फिर भी गिर गया। बुलिश क्यों था मैं दिखाता हूँ। और मैं जब यहाँ पे ट्रेड आ गया था ना, तो मैं थोड़ा कॉन्फिडेंस में आ गया था कि अब तो मार्केट थोड़ा ऊपर जाएगी, चाहे निफ्टी जाए ना जाए, पर बैंक निफ्टी ज़रूर जाएगी। रीज़न मंथली कैंडल है इसका। अगर आप इसकी ना मंथली कैंडल देखोगे ना, मैं दिखाता हूँ, मंथली कैंडल ने ना मुझे थोड़ा सा ना कॉन्फिडेंस दिया था। हुआ क्या, जैसे कि अभी मंथली कैंडल है, अगर आप देखो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 कैंडल ग्रीन बनी, ठीक है। मंथली लेवल की कैंडल है, ठीक है। अगर आप देखोगे तो ये 1M है, 1M यहाँ से टाइम फ्रेम चेंज करते, मंथली कैंडल की कैंडल है निफ्टी के अंदर। और ये अपना आज एक्सपायरी भी थी। अगर आप देखो 4 ग्रीन कैंडल बनी, ठीक है, 4 मंथ से ग्रीन बन रही थी, तो लास्ट मंथ उसमें एक प्रॉफिट बुकिंग आया। सेम चीज़ अब इस वाली कैंडल में हो रही थी। अगर आप नोटिस करोगे, जिन बंदों ने यहाँ शॉर्ट करा था एक रेड कैंडल देख के, क्योंकि एक रेजिस्टेंस भी जा रहा था, उन्होंने यहाँ शॉर्ट करके यहाँ प्रॉफिट करा होगा। अब होता क्या है, जो मंथ एंड में लास्ट एक्सपायरी होती है ना, मंथली एक्सपायरी होती है, उसमें क्या होता है, शॉर्ट कवरिंग होगी। अब जिन्होंने शॉर्ट कर रखी थी मार्केट, वो कवरिंग होगी ना, एटलीस्ट कहीं तो प्रॉफिट बुक करेंगे। अब ये होल्ड करने वाले तो लग नहीं रहे थे, क्योंकि इतना बड़ा बाय चांस इतना बड़ा मूव आई, रिट्रेसमेंट आई, अगर इन्होंने प्रॉफिट बुकिंग नहीं करी, ठीक है, कैरी फॉरवर्ड करी पोजीशन, और सेम नेक्स्ट मंथ अगर ग्रीन बन गई तो कैसे चले जाएंगे। क्योंकि मार्केट का ट्रेंड देखोगे मंथली लेवल पे, तो वो तो बुलिश ही है ना। कहीं भी आपको दिख रहा है रिक्लाइन होता हुआ, बट ये तो हो रहा है, बट अब रिक्लाइन नहीं हुआ ना, जब तक ये कंफर्मेशन नहीं आएगा कि अब इसका लो ना टूटे, या जब तक ये वाला लो ना टूटे मार्केट का, जो मार्केट ने ये बना रखा है 48,000 का लो बना रखा है, जब तक ब्रेक नहीं होगा तब तक कोई बेरिशनेस है नहीं मार्केट के अंदर, ठीक है। एक चैनल ही चल रहा है, अगर आप ये देखोगे, ये वाला चैनल में मार्केट चले, जब तक ये लास्ट स्विंग नहीं टूटेगा तब तक वीक नहीं है। तो मेरा व्यू था कि अगर जब मार्केट ने पूरे महीने, अगर आप देखोगे पूरे 1 महीने मंथली कैंडल है, अगर मार्केट गिरी है तो आज रिट्रेसमेंट लेके, मतलब प्रॉफिट बुकिंग तो आएगी, लोग अपनी पोजीशन एग्जिट करेंगे। जो उनकी कॉल शॉर्ट थी, अगर जो लोगों ने कॉल बेक रखी है वो कॉल खरीदेंगे, तो अल्टीमेट क्या होगा, मार्केट में अपर मूवमेंट आएगा, जो कि हुआ भी था। अब आपको डेली कैंडल पे ले आके समझाता हूँ सेम चीज़, ठीक है। जैसे कि अब मार्केट शुरू से ये मंथली पूरी गिर रही है, तो इस कैंडल में आज एक्सपायरी भी थी, तो एक रिवर्सल आना चाहिए था कि प्रॉफिट बुकिंग तो होनी चाहिए थी जिन्होंने शॉर्ट मारी है। और मॉर्निंग में ये चीज़ हुई भी थी। सेम चीज़ मैं आपको 15 मिनट पे ले जाके समझाता हूँ, ठीक है। ऐसे आप चार्ट को ना एनालिसिस कर सकते हो, चार्ट एनालिसिस ऐसे ही होता है। बट अभी निफ्टी के कारण हुआ कि निफ्टी में वो चीज़ रिफ्लेक्ट नहीं हुई। बाकी ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस तो पार्ट ऑफ प्रोसेस है। बट सेम जैसे मैंने बताया था लास्ट, जो मैंने अपनी वीडियो डाली थी उसमें दिखाया था कि 3 बजे के बाद एक मूव आ सकता है, और आया भी था। सेम ऐसी एक्सपेक्टेशन थी कि आज रिवर्सल लगा, और हुआ भी यही। सुबह अगर आप मॉर्निंग में देखो 15 मिनट का चार्ट है, एक रेड कैंडल तो बनाई थी, ठीक है। निफ्टी ने भी एक रेड कैंडल बनाई, रिवर्सल आया, बट इसका रिवर्सल आप देख रहे हो, उसने डे हाई पे आके अपना यहाँ से रेजिस्टेंस लेना गलत, और यहाँ निफ्टी डे हाई पे गई ही नहीं। डे हाई तो उसका ये था ना, ये वाली लाइन, बट इसने अपना डे हाई ऑलमोस्ट, ये विक बनी है बट डे हाई तक चली गई थी, तो बैंक निफ्टी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रहा था। बट अब ओवरऑल होता क्या कि जो बैंक निफ्टी के अंदर सारे बैंक्स हैं, वो निफ्टी के अंदर भी तो है ना, तो बैंक निफ्टी अकेला सिर्फ बैंक पुश कर सकता है, बट निफ्टी के ओवरऑल स्टॉक भी देखे जाते हैं कि वो गिर रहे हैं क्या नहीं, तो उसके कारण बैंक निफ्टी गिरा। और अगर यहाँ से ये था कि देखो रिवर्सल भी आ रहा था, तो मुझे लग रहा था कि अब ये प्रॉफिट बुकिंग हो रही है, एंड देन ये इसके अराउंड 54,600 के अराउंड क्लोज कर सकती है मार्केट। ये लास्ट रेजिस्टेंस है ना, ऐसा मुझे लगा था। मैं गलत भी हो सकता था और मैं गलत साबित हुआ हूँ, बट ठीक है, कभी गलत कभी सही, बस आपको ये रखना, जब सही हो तो प्रॉफिट बड़ा होना चाहिए, जब गलत हो तो लॉस थोड़ा छोटा होना चाहिए। तो मेरा ये व्यू था कि जब रिवर्सल आ रहा है, बड़ी बड़ी ग्रीन कैंडल बन रही, तो पुट को होल्ड कर सकता हूँ, क्योंकि CTC तो आ गया था, बट मैंने सोचा कि होल्ड कर सकता हूँ थ्रू आउट द डे। अगर होल्ड करता 2000 प्रॉफिट होता, 1000 के लॉस को कन्वर्ट करके 2000 प्रॉफिट में जाता मैं,
बट ऐसा हुआ नहीं। ठीक है, मुझे लगा कि हाँ कहीं अराउंड क्लोज करिए, क्योंकि एक रिवर्सल तो ज़रूर आएगी, प्रॉफिट बुकिंग आएगी, जो कि अभी तक आई नहीं है। अब वो शायद नेक्स्ट मंथ से स्टार्ट हो जाए, बट अभी तक तो नहीं आई, तो इसलिए मैंने होल्ड करा। बट एंड ऑफ द डे ये 12:30 के बाद गिरना स्टार्ट हुआ। कोई नेगेटिव न्यूज़ थी या कुछ था, अब ये तो मुझे पता नहीं, मैंने ध्यान नहीं दिया न्यूज़ के ऊपर, और मैंने होल्ड रखी। और सेम चीज़ पुट के अंदर भी मेरा, अगर आप देखोगे तो ऐसे हिट हो गया, CTC हिट हुआ पुट का। ठीक है, तो जो कॉल ने लॉस दिया था वो लॉस हो गया, तो इसलिए मेरा, अगर आप देखोगे तो इन सेंसेक्स के अंदर मैंने देखा 1115 रुपये समथिंग मेरा प्रॉफिट था, लॉस था। दिखा देता हूँ, ये 1116 रुपये का लॉस था। ठीक है, उसके बाद 1368 मतलब 1370 ही लगा लीजिए आप, उतना मेरे को सेंसेक्स ने, बैंक निफ्टी ने लॉस दिया, और 43 का CTC एग्जिट हुआ। 1300 रुपये इसमें लॉस हुआ है, और 1100 इसमें, तो 2441 रुपये का लॉस हुआ है। एनीवेज ये तो हम कवर कर लेंगे, और अभी हमारा मंथ ग्रीन में ही है, तो मंथली PNL में आपको अपडेट कर दूंगा, सैटरडे को वीडियो डाल दूंगा उसके, कि पूरे महीने में हमने थ्रू आउट द डे क्या करा है, थ्रू आउट द मंथ प्रॉफिट था या लॉस था। प्रॉफिट ही है, ठीक है, आप टेंशन मत लीजिए। अगर आप किसी की, जिसकी वीडियो आप देख रहे हैं ना कॉर्पोरेट ट्रेडर की, मैं लॉस वाला ट्रेडर नहीं हूँ, प्रॉफिट है अपना। ठीक है, चाहे थोड़ा कम हो या ज़्यादा, बट प्रॉफिटेबल हूँ मैं, और आप देख सकते हो, मैं दिखा दूंगा, हर महीने के PNL में वीडियो डालता हूँ। जुलाई की डाल रखी है, मई की अपलोड अभी मैं कर दूंगा थोड़ी देर में। ठीक है, प्रोसेस में है। और जो अपनी अगस्त की आएगी वो सैटरडे को आ जाएगी। जैसे आज तारीख क्या है, डेट आज 29 है ना, तो कल और ट्रेडिंग सेशन है 30 और 31 को मैं डाल दूंगा अपनी PNL वीडियो अगस्त मंथ की, कि क्या रहा। ठीक है, और जो अपना सितंबर मंथ आने वाला है उसमें मैं अपनी कैपिटल भी इंक्रीज़ करने वाला हूँ, और थोड़ा ट्रेडिंग के सेशंस कम हो जाएंगे, बट प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ जाएगी। ठीक है, तो अगर मेरी वीडियो थोड़ी सी भी आपको इन्फॉर्मेटिव लग रही हो, जो ऑप्शन सेलर हो या बायर हो, आपको लगता है कि हाँ रियल लाइफ जो फेसेस होते हैं, मैं वो बता रहा हूँ कि मैंने क्या फेस करा, क्या प्रॉफिट हुआ, क्या लॉस हुआ। अगर आपको ऐसी वीडियोस थोड़ी सी भी ठीक लग रही है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ऐसी बहुत सी मज़ेदार वीडियो आने वाली है। साथ में मैं सोच रहा हूँ कि मैं लाइव भी आना स्टार्ट कर दूँगा अपने चैनल पर थ्रू आउट द डे, मतलब सुबह अपने उठने के बाद लाइव लाऊंगा। फिर आप उसमें मुझे बताइए कि क्या, किस स्टॉक पे बात करनी है, चार्ट पे बात करनी है, और आपके सामने ही ट्रेड लूँगा। जैसे मैं लेता हूँ ना, लेके फिर बता रहा हूँ, तो मैं साथ में ट्रेड लूँगा, देन इसमें मैनेज भी करता जाऊँगा लाइव में, और आपको लाइव भी बताता रहूँगा कि मैंने कहाँ ट्रेड लिया, क्यों लिया। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बहुत मज़ेदार वीडियो आने वाली है। ठीक है, और अगर कोई भी डाउट हो आपको उस वीडियो से रिलेटेड, तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो, कमेंट आपके लिए खुले हैं, कर सकते हो, मैं रिप्लाई ज़रूर देता हूँ। और वीडियो को लाइक करें यार, थोड़ा पूरा वीडियो देखिए, ताकि रीच थोड़ी बढ़ती है, थोड़े सब्सक्राइबर बढ़ जाएंगे तो थोड़ा मेरे को मोटिवेशन मिलेगी यार। मैं साथ में जॉब भी कर रहा हूँ, मैं अभी जॉब पे निकलने वाला हूँ, मेरा टाइम हो गया। मैंने बताया था, मैं दिन में ट्रेडिंग और रात की मेरी जॉब होती है, US शिफ्ट होती है, तो 10 आवर्स की वहाँ नौकरी है, अमेरिकन कंपनी, उसके अंदर जॉब करता हूँ। और फिर सेम एक रूटीन है, फिर सुबह के जिम जाता हूँ, फिर वीडियो भी, ट्रेडिंग भी बनाता हूँ, वीडियो भी एडिट करता हूँ, और फिर ऑफिस का काम भी है। तो थोड़ी सी मेहनत करो यार, आप सब्सक्राइब कर दोगे, थोड़ा मोटिवेशन मिलेगी। ठीक है, बाकी गाइस कल मिलते हैं। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।